इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। हमारे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। मोहम्मद अली शाह जी, अब देखिए, इजराइल के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। याह्या सिनवार के कत्ल के बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि हमलों में कमी आए, बल्कि उसके उल्टा और ज्यादा इन हमलों की शिद्दत और तादाद दिखाई दे रही है। अब क्या वजह मानी जा सकती है? जी, इसकी कुछ चंद एक वजह आपको बताता हूं। पहली बात तो इजराइल का मोराल अप है। याह्या सिनवार के खात्मे के बाद उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, और अभी पहले हमास के भी चीफ को मारा, और अभी और उससे पहले हिजबुल्लाह के चीफ को भी मारा था। तो इजराइल का मोराल अप है, इजराइल फुल फॉर्म में है अभी। दूसरी बात है कि अभी फिलिस्तीनियों का वहां पे, मतलब जितने भी आम फिलिस्तीनी भी होंगे, मैं हमास या हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे खात्मा इतना हुआ है, आप सोचिए 42,600 खवातीन, बच्चे, बिलबिलाते हुए, बुजुर्ग, बेबस लोग। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आऊंगी आपके पास। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं यहाँ पर। देखिए, अब इजराइल जिस तरीके से हमले लगातार कर रहा है, और वो उसने ये कहा भी याह्या सिनवार के कत्ल के बाद कि हमारा बदला पूरा हुआ, लेकिन फिर भी हमले नहीं बंद हो रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या फिलिस्तीनियों को ही खत्म करना एक मकसद है उसका, जिस तरह से तमाम कैंप्स पर, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स पर हमले जारी हैं? टाइम पे बहुत ही पेचीदा हालात हैं, और जिस तरीके से 42,600 बेकसूर, लाचार, मजबूर, मजलूम खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस, निहत्ते जो मारे गए हैं बेरहमी से, तो जाहिर ये 42,600 का आंकड़ा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और सोचिए, जाहिर सी बात है, जितने लोग मारे गए हैं उनके दिल में, जहन में ये वहम तो होगा कि क्या मकसद क्या है, क्या हमारा खात्मा ही मकसद है, क्या है मकसद। तो ये जरूर चल रहा है उनके दिमाग में, और बहुत ही इंसानियत का खात्मा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, इजराइल का जो सपोर्ट था पहले, बहुत लोग इजराइल को मानते थे, सपोर्ट करते थे। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल को सपोर्ट भी और मिला जी, लेकिन मगर 7 अक्टूबर के और कुछ चंद दिनों के बाद जब इजराइल ने जो तबातोड़ हमले शुरू कर दिए गाजा पट्टी पे, जहां पे बेकसूर मारे गए, तो जो सपोर्ट इजराइल को मिल रहा था, कई लोगों ने वो सपोर्ट भी पीछे खींच लिया। तो देखिए, उग्रवादी जो होते हैं ना, उग्रवादी आतंकवादी संगठन, ये एक उनका कोई उसूल नहीं होता, कोई प्रिंसिपल्स नहीं होते उनके कोई, वो सिविलियंस को मारते हैं। और ये जो जंग अभी चल रही है, स्टेट एक्टर्स यानी कि इजराइल जो कि एक सोवरेन राष्ट्र है, और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जैसे कि गाजा पट्टी, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हुए, उनके बीच में है। तो लेकिन अगर इजराइल भी बेकसूरों को मारने लगेगा, तो जैसे कि तुर्की ने भी उनको अडोल्फ हिटलर से कंपेयर किया है, कुछ लोगों ने बोला है कि इजराइल कर क्या रहा है। एक अमेरिकन एयरमैन, अमेरिकन एयरफोर्स का पर्सन था, उसने इजरायली एम्बेसी के बाहर अमेरिका में अपने आप को आग लगा दी। तरीका गलत था बिल्कुल प्रोटेस्ट करने का, लेकिन उसने किया ही ऐसा। और ये बहुत ही, मतलब इंसानियत का खात्मा हो रहा है यहाँ पर। ये ज्यादा चीज को मैं ऐसे देख रहा हूँ वाकई में। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली शाह जी, आपको लगता है कि जो भी कंट्री सपोर्ट कर रही है यहाँ पर इजराइल को या फिर ईरान को, अगर हम देखें तो अगर उनका सपोर्ट ही नहीं रहेगा तो किस तरीके से ये जंग आगे बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में इन देशों को भी सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की कोशिश बहुत हुई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ उसका। जी बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। कैप्टन आशा शिंदे मैम ने जो बोला है, बिल्कुल सही बोला है कि देखिए, जो प्रेशर पड़ता है, जो पाबंदी अगर पड़ती है, अगर रिस्ट्रिक्शंस पड़ते हैं, रोक टोक आती है, तभी इसमें अगर चोक कर दे, कहीं से सपोर्ट आ रहा है तो चोक कर दें सपोर्ट को, तो अपने आप कहां तक दमखम रहेगा, कहां तक वो दम रहेगा इस जंग को आगे खींचने के लिए। तो जैसे कि अगर फर्ज करिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैं कहीं पे अगर किसी कंपनी को रोकना है तो फंडिंग ही बंद कर देते हैं, तो वो कंपनी का काम ही रुक जाता है। तो अमेरिका ने बहुत सपोर्ट किया इजराइल को जंग के अंदर, और इस हालत में कि इजराइल अमेरिका की बात सुनने को तैयार नहीं था उसके बाद भी, और इजराइल ने उनकी बात सुनने को इनकार कर दिया था इस हद तक।
तो यानी कि अगर इसका हमें खात्मा देखना है, अमेरिका सुपर पावर एक ऐसा मुल्क है जो वाकई में अगर दिल से चाहे, केवल हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग वाला काम ना करे, दिल से चाहे। एंथनी ब्लिंकन साहब आते हैं मिस्र, वहां पर मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। कतर, इजराइल और इजिप्ट और मिस्र जो कि स्टेक होल्डर है, बस देखता रह जाता है। तो इसका अंत हम क्यों नहीं देख रहे हैं? इसका अंत हम इसलिए नहीं देख रहे हैं, दो खास वजह मैं बताता हूं आपको। अमेरिका चाहती है कि अगर वो जंग रोक ले तो अमेरिका का जो प्रभाव है, का जो इन्फ्लुएंस है उस इलाके में वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, हथियारों के बिजनेस की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका के पास में है। तो अगर ये जंग रुक जाए तो वो जो हथियार यानी कि केवल मैं कारतूस पिस्टल की बात नहीं कर रहा हूं, हथियार यानी कि बड़े पैमाने पे, जैसे कि मिसाइल्स हो गए या बहुत बढ़िया ड्रोन, बड़े बड़े मिसाइल, तो वो उनकी डील्स करोड़ों क्या अरबों में जाती हैं। तो वो बहुत बड़ा खेल होता है। और अगर तो वो कौन सप्लाई करेगा वो हथियार? तो इसमें अमेरिका की भी कई वजह है। अमेरिका दिखाना चाहेगी दुनिया को कि नहीं, दुनिया के इंसानी तौर पे हम खत्म करना चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या कोई नतीजा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो वो पंक्ति है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, वो लाजमी है यहाँ पर इस सिचुएशन में। जी जी।